नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की क्लास आपातकाल के ऊपर होने वाली है। संविधान में जो आपातकाल की स्थिति दी गई है उसके बारे में आज की क्लास होने वाली है। आप दोस्तों चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न जो होता है वो जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, आज की क्लास में लगभग 15 से 20 मिनट से कम की ही क्लास की कोशिश होगी। तो इसमें हम लोग पूरा आपातकाल जो है वो कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपातकाल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपातकाल जो है भारतीय संविधान में किस भाग में दिया है। तो ये भाग 18 में दिया है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 से 360 के अंदर दिया गया है। बात करें कि किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है। तो आपात उपबंध आप याद रखेंगे कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में जो संविधान में आपात उपबंध दिया गया है, ये कितने प्रकार का दिया गया है। तो दोस्तों, जो आपात उपबंध है हमारे भारतीय संविधान में, तो ये है 3 प्रकार से। ठीक है, पहला जो आपका है वो है राष्ट्रीय आपात। दूसरा जो है, देखिए, ये आपको याद करना है कि पहला क्या है, राष्ट्रीय आपात है। दूसरा दोस्तों क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वित्तीय आपात। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस चीज को नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। और दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लासेज मैं कराता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आगे जो है, आगे आने वाले समय में संविधान जो है एकदम शुरू से मैं आपको पढ़ाऊंगा और टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर दूंगा। किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी उसमें। तो चलिए, अब हम इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 352। उसके बाद राष्ट्रपति शासन है, 4 साल जोड़ दीजिए उसी में, 356। और फिर इसमें चार चार मतलब 4 और जोड़ दीजिए तो 360। तो ये इसके उपबंध है। आपको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। देखिए, आप अपने घर का ही उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसी से आपके घर में ही भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, वो आपातकाल की स्थिति होती है। ठीक है, तो यदि घर को आप देश मान लें, तो क्या होगा कि अब घर में आपातकाल लग गया, मतलब देश में आपातकाल की स्थिति हो गई, तो वो हो गई राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब पापा आते हैं घर पे, तो क्या होता है, पापा का शासन चलने लगता है। और घर के राष्ट्रपति आप जानते ही हैं कौन होता है, पिताजी होते हैं। तो अब जो है राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, मतलब पहले राष्ट्रीय आपात लगा, फिर क्या हुआ, पहले राष्ट्रीय आपात हुआ घर में, फिर राष्ट्रपति शासन, पिताजी का शासन लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि पैसा वैसा देना पिताजी ने कर दिया बंद। तो क्या हो गया दोस्तों, अब वित्तीय आपात भी हो गया, मतलब पैसे की भी समस्या हो गई। और आप जानते हैं 352, 356, 360, चार चार का अंतर कर लेंगे तो आपको अब याद हो गया। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, तो क्या हुआ दोस्तों, वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो गई। उसके बाद पिताजी का शासन चलने लगा, मतलब राष्ट्रपति शासन, और पिताजी ने पैसा भी देना बंद कर दिया जो टॉफी खाने के लिए आपको मिलता है, तो वो हो गया वित्तीय आपात। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है किन किन परिस्थितियों में लगता है। तो जो राष्ट्रीय आपात है दोस्तों, ये जो है आपका 3 परिस्थिति में लगता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो इसे आप देख लीजिए। एक तो है यदि युद्ध की स्थिति हो जाए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, यदि कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, क्या हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो जाए। और अगर हम आगे बात करें तीसरी, तो इसे हम लोग कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। क्या है, सशस्त्र विद्रोह इसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों होता है, ये आप मान सकते हैं कि ये अपने देश में जब अंदर ही अंदर होगा तब ये सशस्त्र विद्रोह वाला नियम लागू होगा। ये सशस्त्र विद्रोह जो है, जब संविधान बना था तो इसका नाम सशस्त्र विद्रोह नहीं था, बल्कि आंतरिक अशांति इसका नाम रखा गया था। लेकिन दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1972 के तहत इसका नाम बदलकर आंतरिक अशांति से क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब दोस्तों, यदि युद्ध की स्थिति और बाह्य आक्रमण इन दोनों के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगता है,
तो इसे हम कौन सा आपात कहेंगे? इसे हम कहेंगे बाह्य आपातकाल, या इसे कहेंगे बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, क्या कहेंगे? बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। और दोस्तों यदि हम बात करें कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर लगता है तो इसे हम कहेंगे आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल ये बाहर के हस्तक्षेप से हो रहा है तो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, और ये जो है अंदर के हस्तक्षेप से हो रहा है तो आंतरिक आपातकाल हम इसे कह देंगे। ठीक है, ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो आपका उत्तर आएगा दोस्तों कि बिल्कुल इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि न्यायालय में चुनौती इसे दी जा सकती है या नहीं। जैसे कोई घोषणा हो गई, इसकी घोषणा हो गई राष्ट्रीय आपातकाल की, तो क्या उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और बात करें कि कब से दी जा सकती है, ठीक है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कब से दी जा सकती है? तो ये भी याद करेंगे आप दोस्तों, एक केस आया था दोस्तों मिनर्वा मिल्स का मामला जो था, ठीक है, कौन सा? मिनर्वा मिल्स, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ सकता है। मिनर्वा मिल्स का जो मामला था, इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कब? 1980 का ये मामला था, तो उसी में ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगानी होती है तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है। जैसे कोई भी कार्य होगा तो उसकी कोई ना कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई होगी, तो इसका भी हम देख लेते हैं कैसे है। देखिए तीनों आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है, और दोस्तों ये आप जानते हैं कि 352 अनुच्छेद है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल वाला कितना है? 352 अनुच्छेद है। अब इसकी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसके लिए 3 स्टेप में होता है। मैं इसको आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 3 स्थिति है। पहला क्या है कि जो संघ मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा क्या किया जाएगा? उसके द्वारा दोस्तों लिखित रूप से प्रस्ताव दिया जाएगा। कैसे? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? लिखित प्रस्ताव के बाद सदन में दोस्तों क्या किया जाएगा कि इसे 2/3 बहुमत से पारित होना है। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत से जो है इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है तब क्या होगा दोस्तों? तो इसे जो है प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। दोनों सदन होते हैं आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदन के समक्ष रखा जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? दोनों सदन के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, अब दोनों सदन के समक्ष जब रखा जाएगा तो क्या होगा? देखिए इसके बाद आप तैयार रहिएगा कि हम लोग 10 क्वेश्चंस का सेट भी हल करने वाले हैं और देखेंगे कि हम लोगों ने कितना चीजें सीख रखी हैं। ठीक है, तो जब ये प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तो इसमें देखिए क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, इसमें स्थिति बनेगी कि 1 महीने के अंदर, ये आप याद रखेंगे, कितने महीने के? 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर, 1 महीना मतलब 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए? अनुमोदन हो जाना चाहिए। इसका अनुमोदन मतलब सहमति हो जानी चाहिए। मतलब जब ये समक्ष दोनों सदनों में रखा जाएगा तो 1 महीने का समय दिया जाता है, उसके अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 स्थितियां होंगी, या तो अनुमोदन होगा, ठीक है, या तो अनुमोदन नहीं होगा। यदि अनुमोदन नहीं होता है मतलब सहमति नहीं बनती है तो यहीं पर यह प्रवर्तन जो है रोक दिया जाएगा। यदि दोस्तों सहमति बन जाती है तो ये कितने महीने के लिए? तो ये जो आपात है वो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि यदि जो है अनुमोदन हो जाता है तो आपात कितने महीने के लिए बढ़ जाएगा? 6 माह के लिए बढ़ जाता है, और संसद फिर से इसे 6 माह के लिए बढ़ाने का अधिकार रखती है। तो इतनी चीजें आपकी परीक्षा के लिए एकदम बेहतर हो जाएंगी, इतनी चीजें आपको समझ लेनी है। ठीक है, डन है दोस्तों।
अब थोड़ी सी चीज राष्ट्रीय आपात के बारे में मैं आपको और बता दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग अगले पर चलेंगे। देखिए, उद्घोषणा पर विचार अगर करना हो तो जैसे मान लीजिए आपात की उद्घोषणा हो गई, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, ठीक है। अब इस पर अगर विचार करवाना हो तो अब राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, अब उसके लिए 1 महीने का समय भी है, उसके अंदर अगर दोनों सदन में पारित हो जाता है। देखिए ये क्या किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, लिखित प्रस्ताव दिया, 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित भी किया। अब वो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदन में रखा गया, वो 1 महीने के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, नहीं होता है तो वहीं पर समाप्त, अगर होता है तो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। अगर उद्घोषणा पर विचार करवाना है तो क्या करना होगा, तो दोस्तों लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा द्वारा कितने जो है सदस्यों के लिखित सूचना पर, तो लोकसभा द्वारा 1/10 जो सदस्य होंगे, इनकी कैसी सूचना होनी चाहिए, लिखित सूचना होनी चाहिए, ठीक है। लिखित सूचना जब दी जाती है, किसे दी जाएगी ये भी आप याद रखिए, ठीक है। लिखित सूचना देनी है, किसे दी जाती है, तो इसमें भी 2 स्थितियां बनती हैं। यदि लोकसभा सत्र चल रहा हो, ठीक है, यदि लोकसभा सत्र चल रहा हो, ठीक है, तो किसे देंगे, तो ये देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। किसे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये आप सीरियल से एकदम याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और यदि नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो किसे देंगे, तो ये देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। यदि ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या करना है कि राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर, तो ये दो है दोस्तों 14 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। देखिए अब समय कितने दिन का दिया गया, यदि 1/10 सदस्य के द्वारा ये लिखित सूचना दी जाती है, तो 14 दिनों के अंदर जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। मतलब 14 दिन का समय दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको मैंने बताई, किसके बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है। तो ये मैंने यहां पर लिखा, आप देखिए कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है। ये आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, जैसे मैंने डायग्रामेटिक तरीके से इसको बताया है, ठीक है। देखिए तो ये लगा है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अब तक देश में लग चुका है। पहली बार कब लगा है, तो पहली बार मैं डेट सहित आपको बताऊंगा और आपको ये याद भी कर लेना है, ठीक है। पहली बार लगा है 26 अक्टूबर 1962 को। कब लगा है, 26 अक्टूबर 1962 को। और ये किस श्रेणी में लगा है, तो बाह्य आक्रमण। अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो 3 तरीके से लग सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। तो पहला वाला जो लगा था, अब बात करें क्यों, तो चीन ने आक्रमण किया था। दूसरा वाला जो लगा था दोस्तों, वो लगा था 1971। डेट अगर देखें तो 3 दिसंबर 1971 को लगा था। ये भी दोस्तों क्या था, ये भी बाह्य आक्रमण की श्रेणी में था। किसमें था, बाह्य आक्रमण की श्रेणी में था। किसने किया था, पाकिस्तान वाला जो युद्ध हुआ था वो वाला। तीसरा वाला जो लगा था दोस्तों, ये लगा था आपका 26 जून 1975 को। कब लगा था, 26 जून 1975, ठीक है। 26 जून 1975 वो इंदिरा गांधी जी वाला जो शासन था। ये वाला क्यों लगा था, तो इसे आप आंतरिक अशांति कह सकते हैं या आंतरिक गड़बड़ी कह सकते हैं, या दोस्तों सशस्त्र विद्रोह की श्रेणी में इसे डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है 1944वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, कब दोस्तों, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम बदल दिया गया था 1972 में, ठीक है। तो अब 1972 में बदल गया, ये तो 75 में हो रहा है, तो इसका नाम आंतरिक अशांति तो रखा नहीं जा सकता, तो ये सशस्त्र विद्रोह की श्रेणी में या आंतरिक गड़बड़ी। तो ये 3 बार लग चुका है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है आपका पूरा राष्ट्रीय आपात। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 356 में आता है, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदल देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा अलग दिखे। अब देखिए क्या है, अब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं हम। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये राज्यों में लगता है, ये आप समझ लीजिए। कहां पर लगेगा, ये लगता है राज्यों में। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो इसकी भी 2 स्थितियां बनती हैं, ये आप समझ लीजिए कौन कौन सी। पहला है
कि राज्य में यदि सांविधिक तंत्र जो है, संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाए। राज्य में कौन सा तंत्र? संवैधानिक तंत्र जो है यदि विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब। यदि आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिएगा। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि यदि संघ कार्यपालिका जो है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन ना कर पाया हो। क्या हो? संघीय कार्यपालिका के कुछ उसने निर्देश दिया हो, ठीक है, तो उसका पालन कर पाने में असमर्थ हो, ठीक है, पालन नहीं कर पाने पर यह आपातकाल लगता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल लगता है। अब इसके बारे में भी आप जो है जरूरी चीजें जो जो है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये कितने माह के लिए? पहली बार तो 2 माह के लिए लगता है। अभी आपने देखा था ये राष्ट्रीय आपात जो था ये पहले कितना? 1 माह के लिए लगता था, ठीक है। 1 माह के बाद फिर क्या होता था? 6 माह के लिए देखिए ये बढ़ाया जाता था, लेकिन उसकी भी शर्तें थी। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदन में पारित कराना अनिवार्य होता था 1 महीने के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों फिर हम बात कर लेते हैं कि ये 2 माह वाला तो ठीक है, लेकिन अगर संसद की अनुमति होती है, क्या होता है? 2 माह के अंदर यदि संसद की अनुमति मिल जाती है तो ये कितने? 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए बढ़ जाएगा और इसे 6 माह से जो है 3 वर्ष तक राज्य के प्रवर्तन में रखा जा सकता है। अब 3 वर्ष से यदि ज्यादा आपको करना है तो उसके लिए क्या करना है? संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे कि संविधान में संशोधन कराना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए कि ये वाला आपात पहली बार कब लगा था? तो ये दोस्तों पहली बार लगा था 20 जुलाई 1951, मतलब 1951 में। कहां लगा था? तो ये लगा था दोस्तों पंजाब राज्य में लगा था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कहां लगा है? सबसे ज्यादा बार नहीं, सबसे ज्यादा समय तक, ठीक है। तो समय की बात करें, समय ज्यादा सबसे कहां पर? तो ये सबसे ज्यादा समय वाला लगा है जम्मू कश्मीर में, लगभग 6 साल के लिए लगा है। तो ये आप देख लेंगे। और सबसे ज्यादा बार की अगर बात करें तो ये शायद उत्तर प्रदेश में लगा है, 9 बार के आसपास में लगा है। ये तथ्य मैं आपको देख के नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब तीसरा आपका बनता है दोस्तों वित्तीय आपात, ठीक है, जो कि आता है 360 में। वित्तीय आपात के बारे में अगर हम देखें तो ये कब लगता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? यदि लगता है कि देश की जो वित्तीय साख है उस पर खतरा है तो ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और कितने महीने? ये भी होता है दोस्तों 2 माह। जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो अब 2 माह का समय है। 2 माह के भीतर क्या करना होता है? तो 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में जो है उसे रख कर पारित कराना होता है। अब जब संसद के जो दोनों सदन हैं उसमें रखना होगा तो कौन कौन से सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। अब दोस्तों देखिए, अगर सब कुछ सही है तब तो क्या होगा? तब कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पे पारित कराएंगे। और दोस्तों यदि सब कुछ सही नहीं है, मान लीजिए उस समय लोकसभा विघटित की गई है, तब क्या होगा? तो लोकसभा अगर विघटित की गई है तो राज्यसभा की सहमति से, जैसे 2 माह है तो 2 माह के लिए ये आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन लोकसभा जैसे निर्वाचित होगी, मतलब नया लोकसभा वाला सदन बनेगा, तुरंत क्या होगा कि इसे जो है दोस्तों उसके बाद 30 दिन या 1 माह के भीतर, 30 दिन या 1 माह के भीतर यहां से भी, लोकसभा से भी पारित कराना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय आपात अभी तक देश में नहीं लगा है। क्या हुआ है? अभी तक देश में नहीं लगा है। तो ये आप याद रखेंगे कि वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। मतलब कि ये अभी तक वित्तीय आपात लगा ही नहीं है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपात कितनी बार? 3 बार। इसके लिए पहले 1 महीने का समय होता है, इसके लिए 2 माह और इसके लिए भी 2 माह। और दोस्तों ये जो है 2/3 के साथ पारित होना चाहिए। कब? ये जब आगे बढ़ाना होता है तब। और इस उद्घोषणा पर विचार करने के लिए 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना दी जाती है।
इसके बाद क्या होता है, 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति क्या करते हैं, तुरंत वो सदन की बैठक बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा राष्ट्रीय ये पूरा आपातकाल हो गया। अब हम लोग आपातकाल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, स्टडी शाला 2.0। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आपने देखा कि ये कहां से दोस्तों, जर्मनी से प्रेरित हैं, तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है, इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? देखिए, युद्ध की संभावना में लागू होता है, आंतरिक अशांति में लागू होता है, आर्थिक संकट में लागू होता है, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय सरकार गिर जाने पर आपातकाल अभी ये उपबंध नहीं दिया गया है, तो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? तो तीन है, 352, 356 और 360। ठीक है, ये है आपका राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपात है। तो आपका यहाँ पर 352 एक ही दिया है, तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के कितने दिनों के अंतर्गत घोषणा पर संसद के दोनों सदन से स्वीकृति लेनी होती है? तो ये देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल मतलब ये राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात के लिए हमने बताया कि कितने माह के भीतर, 1 माह, तो कितने दिन, 30 दिन हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों ये आपको पता है कि कितने, तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि 2/3। ठीक है, इसी की स्वीकृति चाहिए होती है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखें कि संकट काल समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना कि उद्घोषणा पर विचार करने के लिए या उसे समाप्त करने पर विचार करने के लिए कितने दिनों के अंदर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन की बैठक बुलाने की व्यवस्था है? तो मैंने बताया कि 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति जो है सदन की बैठक बुला लेते हैं। अगला है, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये वही दोस्तों है, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है। तो कब की गई? पहली घोषणा की गई थी 1962 में। ये कब? चीन युद्ध के समय। 1971 में भारत पाकिस्तान के, तो ये पहला है, ये दूसरा है, और 75 तीसरा है। तो मतलब पहली बार कब? 1962 में की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 360 किस विषय से संबंधित है? तो 352, 356 और 360। घर में लड़ाई हुई तो क्या हुआ? राष्ट्रीय आपात लगा। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन, पिताजी का शासन। और उसके बाद क्या हुआ कि पैसा वैसा देना, मिठाई उठाई खिलाना बंद, मतलब वित्तीय आपात भी लग जाएगा। तो 360 किससे है? आर्थिक संकट से है। ये दोनों किससे हैं? 352, और ये कितना है? 356 राष्ट्रपति शासन वाला है। आखिरी 9वां प्रश्न है आपका कि 356 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपने देखा, 52 में लड़ाई झगड़ा राष्ट्रीय आपात हो गया, 56 में पिताजी का शासन मतलब तो राष्ट्रपति शासन से जो है ये संबंधित हो जाएगा। ये आपका 360 है, और ये दोनों किससे हैं? तो 352 से है। आगे देखते हैं, 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये है, भारत में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो आर्थिक संकट मैंने बताया, पहला राष्ट्रीय आपात 352 वाला कितनी बार लगा है? ये लगा है 3 बार। और 356 वाला जो होता है ये राज्य का अलग अलग लगता है। और 360 वाला जो है ये अभी एक भी बार नहीं लगा है, तो ये आप याद रखेंगे। ये 3 बार कौन सा है? तो 352 वाला है। डन है। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।